हेलो दोस्तों। हम 3 क्वेश्चन अपने कर चुके हैं और ये अब है डेप्रिशिएशन का 4th क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, थोड़ी ये बीच में इंक की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए जज्बाती नवाब से में कोई। चलिए ठीक, हम क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 4th। ये हमारा है क्वेश्चन 4 और 4 में क्या कहता है क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, जान समझते हैं कि क्या कह रहा है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था, सबसे पहले हमें टाइमलाइन बनाना है और मेरा स्केल नहीं मिल रहा। स्केल 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 कहाँ गया स्केल? मिल गया। चलिए दोस्तों, मेरा स्केल मिल चुका है। अब पहले तो सबसे पहली बात हम टाइमलाइन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बिरला कॉटन मिल्स परचेज अ मशीनरी ऑन 1 मई 1991। कब खरीदा दोस्तों इसने? 1 मई 1991। ठीक, कितने का खरीदा दोस्तों? 90,000 का खरीदा क्या मशीन। तो यहाँ पे M1 परचेज किया है 90,000 का। ठीक है दोस्तों, मशीनरी परचेज किया दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में हमारा मशीनरी अकाउंट बनेगा बाय डिफ़ॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 31st। कौन से 31st को भाई? अकाउंट आर क्लोज्ड ईच ईयर 31st। ये दोस्तों 31st दिसंबर है ये। ठीक है, 31st दिसंबर है, मैंने लिखा नहीं था गलती से। और 31st क्लोज कब तक करना है? 93 है, और 93 के बाद कोई डेट है नहीं। तो हमें जो क्लोज करना होगा दोस्तों, एक तो करना होगा 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 1991, सेम ईयर। ठीक है, दिसंबर सेम ईयर में आ जाता है। उसके बाद चाहिए 31 दिसंबर 1992, 31 दिसंबर 1993, और एक इसके बाद का भी डेट है, 31 मार्च का भी डेट है। मतलब एक और साल बनेगा, 31/12/94। ठीक है दोस्तों, ये 4 साल का हमें टाइमलाइन बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, होप सो। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। इस डेट की एंट्री हो चुकी थी। कह रहा 1 जुलाई 1992, मतलब वो ये डेट दे रखा है। ठीक, ये डेट क्या कहता है? डेट क्या है? 1/7/1992, मतलब 1 जुलाई 1992। क्या किया दोस्तों यहाँ पे? परचेस्ड अनदर मशीन, मशीन 2 खरीदा है। कितने का खरीदा है? 40,000 का। ठीक, और 31 मार्च 1993 इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन, जो 1991 में ख़रीदा था। मतलब इस मशीन की बात कर रहा है 31 मार्च 1993 को, यानी इस डेट को दोस्तों 31 मार्च 31 मार्च 1993। ठीक, ये यहीं आएगा? नहीं, गलत डेट है, 31 दिसंबर यहाँ आएगा दोस्तों। ये 31 दिसंबर 1993। यहाँ क्या किया दोस्तों? मशीनरी 1 जो परचेज़ किया था उसे सोल्ड कर दिया गया। कब सोल्ड कर दिया गया? 58 में सोल्ड कर दिया गया। और ऑन द सेम डेट अनदर मशीनरी वॉज परचेज 1 लाख। सेम डेट को M3 परचेज़ किया है 1 लाख का। ठीक है दोस्तों इसमें इस साल की हमें ज़रूरत नहीं है, वो बाय मिस्टेक मैंने ड्रॉ कर दिया था, मतलब क्वेश्चन गलत रीड किया था मैंने। ठीक है, इसका मतलब है क्वेश्चन हमें केवल 3 साल करना है। मई 1991 में स्टार्ट होगा,
फिर दिसंबर में क्लोज होगा, जनवरी में स्टार्ट होगा, फिर दिसंबर में क्लोज होगा, जनवरी में स्टार्ट होगा, दिसंबर में क्लोज होगा। मैं कलर चेंज कर लूँ पेन का ताकि आपको समझ में आए। यहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ क्लोज होगा, यहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ क्लोज होगा, यहाँ स्टार्ट होगा और यहाँ क्लोज होगा। दोस्तों 3 साल का बनाना हमारा टाइमलाइन बन चुका है। अब क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले देख लेते हैं 20% रेट दे रखा है और हमें मेथड दे रखा है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड दोस्तों पहला मेथड होता है, इसे हम SLM भी बोलते हैं। हमें बनाना है दोस्तों मशीनरी अकाउंट। ठीक, आपको डेबिट क्रेडिट अच्छी तरह से पता है तो मैं उसे मेंशन नहीं करूंगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा 1 मई 1991 को। 90,000 का ख़रीदा है। 1 मई 1991 टू बैंक अकाउंट क्या खरीदा दोस्तों? M1 खरीदा है। कितने का खरीदा है? 90,000 का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल की परचेज की दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक ही एंट्री होती है। आगे बढ़िए। क्लोजिंग आ गई है 31 दिसंबर का। दोस्तों एग्ज़ाम में हमेशा आप या फिर क्वेश्चन जब भी आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो डेट ज़रूर देख लीजिएगा। डेप्रिशिएशन में खाली एक ही प्रॉब्लम होती है, वो है डेट की। डेट अगर सही तरीके से आप समझ गए तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई किया हुआ था कि 31 दिसंबर को आप ईच ईयर बुक क्लोज करते हो, इसीलिए मैंने 31 दिसंबर माना हुआ है। ठीक, और वो स्पेसिफाई ना करे तो आप 31 मार्च मानेंगे। ठीक है दोस्तों, हम इस डेट को आ चुके हैं क्लोजिंग। ठीक, हमने असेट को यूज़ कब से कब तक किया दोस्तों? हमने यूज़ किया 1 मई से 31 दिसंबर तक। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये है आपके पास 8 मंथ। समझ में आता है दोस्तों? ये इस क्वेश्चन में इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हमारे पास जो डेप्रिशिएशन लगेगा वो 90,000 का 20% 8 मंथ का। ठीक, कितना आएगा? यह आएगा 9 दूनी 18, 18, 2 और 3 तो 6 दूनी 12, 12,000 आएगा दोस्तों। ठीक, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँ, मेरे पास कहीं कैलकुलेटर रखा होगा। ग्रेजुएशन में दोस्तों कैलकुलेटर अलाउ है, 11th-12th में अलाउ नहीं होता। तो अगर आप 11th में हैं तो आप डेप्रिशिएशन आप क्या यूज़ नहीं करेंगे? कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, अपनी कैलकुलेशन वैसे ही इंक्रीज़ कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है। सही आया था ये मेरा 12,000। 90,000 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा दोस्तों? 78,000। ये आ गया बैलेंस बैलेंस CD। ठीक दोस्तों, अगले साल की पहली डेट को 1 जन 92 टू बैलेंस BD दोस्तों 78,000। चलिए टाइमलाइन पे चलते हैं दोस्तों। टाइमलाइन में कह रहा है कि 1 जुलाई को आपने M2 परचेज किया 40,000 का। ठीक है दोस्तों, तो 1 जुलाई 1992 टू क्या खरीदा दोस्तों आपने? टू बैंक अकाउंट M2 परचेज किया। कितने का परचेज किया दोस्तों? ये परचेज किया आपने 40,000 का। जैसा कि मैंने आपको बताया था परचेज की एक ही एंट्री होती है, तो इसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। आगे बढ़िए। 31 दिसंबर 31 दिसंबर दोस्तों क्लोजिंग आ चुकी है। तो क्लोजिंग को 2 बातें रिकॉर्ड की जाती है। पहले तो डेप्रिशिएशन कितना लगाया। अब दोस्तों हमारे पास 2 असेट है। पहला असेट जो है वो आप इस डेट से
इस डेट से यहाँ तक यूज़ कर रहे हैं, मतलब दिसंबर से नेक्स्ट दिसंबर पूरे साल, और दूसरा असेट आप यहाँ से यहाँ यूज़ कर रहे हैं, यानी जुलाई से दिसंबर। पहले पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, दूसरे पे 6 महीने का, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, एसएलएम है, स्ट्रेट लाइन मेथड कह लो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कह लो, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, दैट इज़ 9000। ठीक, और सेकंड जो है वो 40,000 का, सॉरी 20% था, 20% था दोस्तों। तो अगर 20% है तो फिर ये 9 नहीं आएगा, ये 18 आएगा, ये दोस्तों 18,000 आएगा। ठीक, सेकंड जो है इसका 10%, 40,000 का 10% कितना होता है, 40,000 का 20% कितना होता है, ये होता है 8,000, और हमें चाहिए जुलाई से दिसंबर। हमें कब से कब तक चाहिए दोस्तों, जुलाई से दिसंबर चाहिए। ठीक, जुलाई से दिसंबर चाहिए, इसका मतलब हमें चाहिए 6 महीने का, तो 6 महीने का 2000 आएगा। ठीक दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना इस साल, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, और हम क्लोजिंग पे आ चुके हैं, तो क्लोज कर दीजिए। तो क्लोज करेंगे तो ये आएगा 811000 118000, 20,000 माइनस करेंगे 98,000। यह आएगा दोस्तों बाई बैलेंस सीडी, हमारे पास कितना है 118। ठीक है, आ तो गया। इस बैलेंस को दोस्तों हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे 98,000 टू बैलेंस, सॉरी टू बैलेंस सीडी 1 जनवरी 93। ठीक है दोस्तों, अब हम टाइमलाइन पे चलते हैं। इस साल क्या हुआ दोस्तों, 31 मार्च को हमने M1 सोल्ड कर दिया 58,000 का। तो दोस्तों जब भी सेल करते हैं तो 3 बातें रिकॉर्ड की जाती है, आपको मालूम है। बाय बैंक कितने का सेल किया, सेल किया था हमने दोस्तों 58,000 का। ठीक, इस साल क्योंकि हमने इसे यूज़ किया तो इस साल का भी डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है दोस्तों, हमने इसे जो यूज़ किया है वो किया है यहाँ से यहाँ तक, यानी 3 महीने। ठीक, इसकी कॉस्ट कितनी थी 90,000 की, M1 सेल कर रहे हैं, 20% निकालना है और 3 महीने का निकालना है। कितना आएगा दोस्तों, 9 दूनी 18, 4 4500, 4500 आएगा। और फिर निकालेंगे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, सेल करने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो दोस्तों मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आपको बताया था कि एक छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे आप। ठीक दोस्तों, वर्किंग नोट कैसे करेंगे आपको मैंने बताया था। पहले तो कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट कितनी है 90,000, उसमें से माइनस करेंगे दोस्तों डेप्रिसिएशन जो अब तक लगा है। तो पहले साल लगा था 12,000, दूसरे साल लगा था दोस्तों 18,000, M1 की बात कर रहे हैं खाली। थर्ड ईयर में 4500 लगा है, तो कितना आ गया 34,500। ठीक है दोस्तों, 90 में से 34,500 गया, कितना आ गया ये 55,500। ये आ गई दोस्तों बुक वैल्यू। अब सेल कितने का किया वो माइनस कर दीजिए, सेल किया दोस्तों 58,000 का। ठीक है दोस्तों, अब 55,500 की चीज़ को अगर 58,000 में बेच देंगे तो आपको 2,500 का प्रॉफिट होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो है नेगेटिव में आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव ज़्यादा है तो ये नेगेटिव में आएगा। बात समझ में आ रहा है, तो नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आता है। इसका मतलब है ये यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा, ये यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा, प्रॉफिट होगा दोस्तों। अगर प्रॉफिट हो तो ये यहाँ रिकॉर्ड होगा 31 मार्च 93 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों प्रॉफिट आया, प्रॉफिट ऑन सेल है ये। ठीक है दोस्तों, कितना 2,500। क्या क्वेश्चन में और कुछ है? तीनों बातें रिकॉर्ड हो चुकी है। सॉरी, एक और चीज़ है, M3 परचेज़ किया है। ठीक है दोस्तों, तो M3 अगर परचेज़ किया तो परचेज़ की एंट्री कीजिए,
ये है आपके पास 31 मार्च 1993 टू बैंक अकाउंट हमने किया M3 परचेज़ किया। कितने का परचेज़ किया दोस्तों? 1 लाख का किया था मेरे हिसाब से, हाँ 1 लाख का है। ठीक, अब हम आ चुके हैं, इस डेट की एंट्री हो चुकी है। आगे बढ़िए, क्लोजिंग आ चुका है दोस्तों। तो क्लोजिंग हमारे पास कितना आएगा? 31 दिसंबर 1993 बाई डेप्रिशिएशन। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास देखिए क्या क्या है। M1 बेच चुके हैं, M2 है, M2 इस बैलेंस में था, मतलब M2 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो यहाँ से यहाँ तक कर रहा हूँ, यानी पूरे साल का, और M3 जो यूज़ कर रहा हूँ वो यहाँ से यहाँ तक का, मतलब 9 महीने का। तो M2 पे यानी 40,000 पे तो पूरे साल का डेप्रिशिएशन लगेगा, दैट इज़ 8,000। ये है M2, और जो M3 है उसका 20% लगेगा, 9 मंथ का लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ गया ये? 20,000, 15,000 आएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे क्लोज कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख 5,000, 2 लाख 500। ठीक, इन सबको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? टू बैलेंस CD, ये आएगा दोस्तों आपके पास। मैं कैलकुलेट कर लूँ फटाफट। 2,05,000 माइनस 15,000 माइनस 8,000 माइनस 4,500 5,800, ये आएगा दोस्तों हमारे पास 1,01,500। में एक वो क्रॉस चेक कर लूँ। 96 8 78, ये आ गया 20। इसको मैंने कब से कब तक यूज़ किया है? दोस्तों एक छोटी सी गलती है, वो देखिए, ये जो 40,000 है, 40,000 का है, यहाँ पे 40,000 6 महीने, ये 4,000 आएगा। मैं कैलकुलेट कर लूँ, 4,000 इंटू 20% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। हाँ दोस्तों 4,000 आएगा। तो फिर हमारे पास ये वैल्यू आएगी 4,000, तो ये आएगा 22, ये आएगा 96। बाकी सही है दोस्तों, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, M2 सेल करते तो गलत आता, M2 सेल किया नहीं है, तो M2 में थोड़ा सा एरर था, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर पे तब फ़र्क पड़ता जब M2 को हम सेल करते। 198500, हमारे पास ये आंसर आएगा 113000। होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। चलिए फिर अगली वीडियो अगले क्वेश्चन के साथ, और वो SLM का आखिरी क्वेश्चन होगा। थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। दोस्तों को ज़रूर कहिए सब्सक्राइब करें, आप भी सब्सक्राइब कीजिए और इन्जॉय कीजिए। बाय बाय।